भगवान का वास केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर उस स्थान पर होता है जहां श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता होती है। अगर आपका घर पवित्र, सात्विक और ईश्वरीय ऊर्जा से भरा हुआ है तो भगवान स्वयं वहां निवास करते हैं। जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं, खास तौर पर सुबह के समय। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है या नहीं, तो इन 15 संकेतों को ध्यान से सुनें। अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में ईश्वर की कृपा बनी हुई है। 1. सुबह घर में मधुर घंटी या ओंकार की ध्वनि सुनाई देना। जब भगवान का वास किसी घर में होता है तो वहां की ऊर्जा बहुत शुद्ध और सात्विक होती है। ऐसे घर में सुबह सुबह बिना किसी बाहरी कारण के घंटी की ध्वनि, शंखनाद, ओंकार, मंदिर की आरती या भजन जैसी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उनके घर में सुबह 4 से 5 बजे किसी मंदिर जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं होता। कुछ लोग सुबह सुबह हवा में हल्की घंटियों की आवाज सुनते हैं, जो यह दर्शाता है कि देवता घर में वास कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहां सकारात्मक ध्वनि गूंजती है वहां देवताओं का स्थायी निवास होता है। 2. सुबह उठते ही मन में शांति और आनंद का अनुभव होना। जिन घरों में भगवान का वास होता है वहां रहने वाले लोगों को सुबह उठते ही अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। बिना किसी कारण मन खुश और हल्का महसूस करता है। घर में रहने वालों को सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। कोई भी मानसिक तनाव ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जहां प्रभु का वास होता है वहां चिंता नहीं होती, केवल आनंद ही आनंद होता है। 3. घर के आसपास या आंगन में अचानक फूलों की खुशबू आना। सुबह सुबह बिना किसी कारण घर के अंदर या बाहर दिव्य खुशबू का अनुभव होना इस बात का संकेत है कि वहां देवताओं की कृपा बनी हुई है। उदाहरण, अगर आप सुबह उठते ही मोगरा, चंदन, केवड़ा या किसी अन्य दिव्य पुष्पों की सुगंध महसूस करें तो समझ लीजिए कि भगवान का वास आपके घर में है। कभी कभी भगवान के प्रिय फूलों की खुशबू आती है, जो दर्शाता है कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति घर में प्रवेश कर चुकी है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जहां देवताओं का निवास होता है वहां पुष्पों की मधुर सुगंध बिना किसी कारण के व्याप्त रहती है। 4. घर के मंदिर में दीपक या दिया अपने आप जलता रहना। अगर आपके घर के मंदिर में दीपक लंबे समय तक जलता रहता है और बिना किसी कारण जलता हुआ प्रतीत होता है, तो यह दर्शाता है कि भगवान स्वयं वहां निवास कर रहे हैं। उदाहरण, अगर दीपक का तेल कम होने के बावजूद वह कई घंटे तक जलता रहे तो यह एक दिव्य संकेत है। कभी कभी मंदिर में दिया अपने आप हल्का सा हिलता हुआ महसूस होता है, जबकि हवा नहीं चल रही होती। यह भगवान की उपस्थिति दर्शाता है। शिव पुराण में कहा गया है, जहां शिव का वास होता है वहां का दीपक कभी अंधकार में नहीं जाता। 5. घर में पक्षियों का कलरव होना और गोरिया का वास। सुबह सुबह अगर आपके घर में पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती है, विशेष रूप से गोरैया, तोता या कौवे का आगमन होता है, तो यह दर्शाता है कि आपके घर में भगवान का वास है। लक्षण, गोरैया, चिड़िया घर में घोंसला बनाती है तो वह घर बेहद पवित्र माना जाता है। सुबह सुबह तोता, मैना या कोयल की मधुर आवाज सुनाई देना देवी देवताओं की कृपा का संकेत है। रामायण में कहा गया है, जहां राम जी का नाम लिया जाता है वहां पक्षियों की मधुर ध्वनि स्वतः गूंजती है। 6. सुबह सुबह घर में बिना किसी कारण दीपक की लौ तेज हो जाना। जब भगवान किसी घर में वास करते हैं तो वहां का वातावरण ऊर्जा से भरपूर हो जाता है।
उदाहरण, सुबह सुबह बिना हवा चले भी दीपक की लौ अचानक बढ़ जाती है या तेज चमकती है। अगर घर के किसी कोने में दीपक रखा हो और वहां की लौ स्वतः हिलने लगे तो समझ लीजिए कि वहां कोई दैवीय शक्ति है। महाभारत में कहा गया है, जहां भगवान स्वयं विराजते हैं वहां का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। 7. घर में बार बार तुलसी का पत्ता या बेलपत्र गिरना। भगवान विष्णु और शिव के वास का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुलसी का पौधा या बेलपत्र अपने आप घर में गिरने लगते हैं। उदाहरण, अगर बिना किसी हवा के तुलसी का पत्ता स्वयं गिर जाए तो यह संकेत है कि भगवान विष्णु वहां उपस्थित हैं। अगर बिना तोड़े बेलपत्र गिर जाए तो यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान जिस घर में रहते हैं वहां तुलसी का पत्ता कभी सूखता नहीं। जब भगवान शिव कृपा करने वाले होते हैं तो ये 9 संकेत दिखते हैं। आपके सपनों में बार बार शिवलिंग, नाग, गंगा या हिमालय दिखना। अचानक बिना किसी कारण रुद्राक्ष मिलना या प्राप्त होना। मन में अचानक ध्यान और मंत्र जप की तीव्र इच्छा उत्पन्न होना। घर के मंदिर में शिवलिंग पर जल की बूंदें स्वतः गिरती प्रतीत होना। बिना किसी कारण हर हर महादेव का उच्चारण स्वाभाविक रूप से करना। 2. अगर आप पर शिव जी प्रसन्न हैं तो ये 7 दुर्लभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं। जीवन में अचानक बड़ी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाना। कठिन परिस्थितियों में शत्रु खुद ही पराजित हो जाना। कोई महान संत या गुरु का मार्गदर्शन मिलना। कार्यों में अचानक सफलता मिलने लगना। मानसिक शांति और बिना किसी कारण आनंद की अनुभूति होना। 3. शिव जी इन 8 कारणों से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है। जब कोई सिर्फ स्वार्थ के लिए शिव पूजा करता है। जब भक्त को धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा देनी होती है। जब कोई अपने कर्मों के अनुसार फल पाने वाला होता है। जब व्यक्ति भविष्य में एक बड़ा कार्य करने वाला होता है। 4. घर में शिवलिंग रखने से पहले जान ले ये 7 जरूरी बातें, वरना हो सकता है नुकसान। शिवलिंग को हमेशा सही दिशा में स्थापित करना चाहिए। घर में पारद शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग या अर्धनारीश्वर शिवलिंग रखना शुभ होता है। घर में बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, सिर्फ अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखें। शिवलिंग को हमेशा जल से अभिषेक करना आवश्यक होता है। 5. शिव जी को प्रसन्न करने के 11 अचूक उपाय जो हर भक्त को करने चाहिए। रोज नमः शिवाय का जप करने से शिव कृपा जल्दी प्राप्त होती है। हर सोमवार कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना। शाम के समय बेलपत्र अर्पित करना। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवाना। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। 6. अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये 10 रहस्यमय शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं। चौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से बुद्धि का विकास होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मन की अशांति समाप्त होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से योग और साधना में सफलता मिलती है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भविष्यदृष्टा बनने की क्षमता आती है। 7 महादेव के क्रोध के 5 सबसे भयानक रूप जिन्हें जानकर आप डर जाएंगे। काल भैरव रूप, जब शिव ने अहंकारी व्यक्तियों का नाश किया। वीरभद्र रूप, जब शिव ने दक्ष प्रजापति का संहार किया। अंधकासुर वध, जब शिव ने अपनी तीसरी आंख से अंधकासुर को भस्म किया। रौद्र रूप, जब शिव ने तांडव नृत्य किया और सृष्टि हिल गई। 9 महादेव की सवारी नंदी से जुड़ी 7 अद्भुत बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंदी देवता केवल शिव के वाहन नहीं बल्कि उनके शिष्य और द्वारपाल भी हैं। महादेव के किसी भी भक्त की प्रार्थना नंदी देवता पहले सुनते हैं।
नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से वो जल्द पूरी होती है। सावधान! भगवान शिव की पूजा में इन 8 गलतियों को करने से आता है दुर्भाग्य। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध है। नदी में प्रवाहित किया गया शिवलिंग घर में नहीं लाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने घर में महसूस हो रहे हैं तो यह तय है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक महान सौभाग्य है कि स्वयं महादेव ने आपके घर को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर दिया है। लेकिन याद रखें, शिव कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्मों से अच्छे कार्य करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बना रहे तो न केवल उनकी पूजा करें बल्कि उनके बताए मार्ग पर भी चलें। हर दिन नमः शिवाय का जाप करें, दूसरों की मदद करें और अपने घर में शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखें। जब तक शिव का नाम हमारे हृदय में बसा रहेगा तब तक हमारी रक्षा स्वयं महादेव करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी शिव कृपा को महसूस कर सकें। अगर आप हमारी ऐसी ही और भी रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल भक्ति भूमि को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हर हर महादेव! शिव आपके जीवन को खुशियों से भर दें। आपका दिन शुभ हो। जय भोलेनाथ। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।